ये जो अभी अपने बात बोली ना, साफ कुरान के भी खिलाफ है। और ये जो फैब्रिकेटेड तारीखी रिवाज लेके आ रहे हैं ना, साहिल की वो वीडियो से, वो मेरे पास मत दिखाइए। और क्या बोलते हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके सो कॉल्ड हमले किए, अय्याशी की, ये बात बताइए, मदीना आने के बाद भी उनको जो है ना पेट भर के रोटी के भी पैसे क्यों नहीं होते थे? कहाँ लिखा और है? उससे पहले ये बात बताइए, वो कहाँ हदीस लिखा में है? लिखा है। ओके, हदीस में ये लिखा है। फैब्रिकेटेड हदीस मैं नहीं मानता भाई। जो फैब्रिकेटेड हदीस है, फैब्रिकेटेड हदीस, 40 दिन तक, फैब्रिकेटेड। 40 दिन, तो 40 दिन तक का जो है ना उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। और मैं जी तारीखी दिखाइए रिवाज नहीं, कहाँ मैं तो लिखा है? हदीस बता रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है 40 दिन हदीस तक में चूल्हा? लिखा है, हदीस में लिखा है। हदीस में लिखा है, 40 वो दिन तक चूल्हा नहीं फैब्रिकेटेड जलता था। हदीस है, मैं नहीं मानता। हाँ फैब्रिकेटेड, हाँ। फैब्रिक मैं कोई फैब्रिकेटेड तारीखी रिवाज नहीं बता रहा हूँ। फैब्रिक अच्छा, हदीस मेरा फैब्रिकेटेड। एडम एडम आप लोग डिस्कशन कंटिन्यू करना बहुत अच्छा क्या चल रहा है। बोलिए जी, मेरा आप बस बोलिए। एक सवाल मैं बीच में रखना चाहता हूँ, इससे मोमिन भाई से। इन्होंने अभी कहा कि 40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। तो भाई जब इतने खाने पीने के वांदे थे तो ये 11-11 शादियां क्यों की रसूलुल्लाह ने? जी, वही तो मेरा आपसे सवाल है। उनकी इसका मतलब ये क्या? अय्याशी नहीं थी? उनकी अय्याशी अबे नहीं थी वो? देखो मोमिन, तेरे खाने पीने के वांदे अगर, तेरे पास जी ना काम धंधा है, कुछ नहीं है, तो जी दुनिया की मदद करने के लिए तू 11-11 शादियां करके बैठेगा क्या घर पे? जी, इसका भी मेरे को जवाब देने दीजिए। सबसे पहले, शादी के लिए सिर्फ कपड़ा और रोटी नहीं देखी जाती है, ये भी देखा जाता है कि बंदा कौन है। लोगों को मालूम था जो शादी करे कि अल्लाह का वे रसूल है, पैसे ही कोई नहीं छोटा है। मोटा बंदा नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते। और तो दूसरी बात, वही पैसे मेरी नहीं बात रहेंगे सुन। तो खाएगा पिएगा कहाँ से आदमी? खिलाएगा मेरा कहाँ भाई, से? कुरान, वही बोल रहा हूँ, कुरान में तो ये भी है कि उनकी जो है ना बीवियों ने ना शिकायत की कि हमारे इतने कम पैसे में नहीं हो पा रहा है, हमें जो है ना वो कुछ और, मतलब थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए। तो फिर वो आया, ग्रेश मैं ना तुम्हारे को ना आजाद कर दूंगा, तुम हाँ बोलो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भी ये तो आयतें आई। मोहम्मद साहब की खुद की पैदाइश की हुई आयत थी ना। मैं तुझे लॉजिकली अच्छा ये अच्छा, पूछ रहा हूँ पैदाश भाई, की भी है, सुनो मेरी सुनो। बात सुन लो। मेरी बात पहले सुन लो। मैं आप तुमसे फंस ये गए कह अभी। रहा हूँ कि भाई कितना भी बड़ा फेमस इंसान है, कितना भी पदवी वाला इंसान है, अगर उसके खुद के खाने पीने के वांदे हैं और 40 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा है, तो 11 शादियां करके दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वही मैं कह रहा हूँ। पहली बात, वो आयत में जो ये लिखा है ग्रेशियस रिलीज लिखा है। हाँ, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी मर्जी से खड़े होते ना आयत, और आपके हिसाब से वो ठरकी थे, तो फिर अगर एक ठरकी इंसान अपनी वो डिजायर्स को ऐसा कम क्यों करेगा? ये सब आयत उतार उतार के तो उनके खिलाफ मेरे जा रही है सवाल बात। का तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं बोल आपने रहा मेरे हूं सवाल कि का जवाब एक, दिया। नहीं, सवाल मैंने किया है पहले। एक जी जी। इंसान जिसका खुद का काम धंधा नहीं है, खाने के वांदे है, 40-40 दिन तक वो भूखा रह रहा है, उसको जी, शादी करना चाहिए 11-11 शादियां, और दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहिए? तुम्हारे पास, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम समझो कि एक सेलिब्रिटी है, तुम्हारी आप बात बोलिए कर वो रहा हूँ, भूखे तुम मरे, आप बोलिए वो भूखे मरे। आप हाँ, बोलिए पहले वो भूखे मरे, ऐसा बोलिए कि वो भूखे मरे। तुम भूखे खुद मरे बोल वो। रहे हो 40 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, तो चूल्हा नहीं जलेगा तो भूखा नहीं चूल्हा मरेगा नहीं आदमी? जलता था, खजूर पानी पे वो रहते थे, खजूर पानी पे। तो ये तुम्हारे पास जो है खाली खजूर के पैसे है, तुम 11 शादियां करके बिठा के उनको खजूर खिलाते बैठोगे घर में? वही मैं कह रहा हूँ, कंसर्न भी तो रहनी चाहिए लड़की की, उनको तो भी तो पता चलना चाहिए। अभी जब लड़की अच्छा, राजी थी मतलब तुम क्यों लड़की पीछे भग अगर, रहे हो? एक मिनट, एक मिनट, लड़की अगर जो है वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, तो आप जो है वो 11-11 शादियां करके उसको सिर्फ खजूर पे जिंदा रखो। और उसका वही मैं उसका कह रहा हूँ, आंसर उसको क्या है? पहले अपनी उसका, हिस्ट्री। सुनो 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 सुनो, और तुम्हारे पास उसका आंसर क्या है कि वो लड़की कंप्लेंट नहीं करे? अरे भाई, लड़की कंप्लेंट नहीं करी, तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? जब मेरे पास बिजनेस नहीं है, खाने पीने के मेरे वांदे हैं, तो मैं 11 लड़कियां लाके बिठाऊंगा शादियां वही करके? मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर जो है ना आप जो बोल रहे हो वो आर्ग्यूमेंट अगर सही होता ना, तो वो तो भूखे मरने चाहिए थे फिर। भूखे क्यों तू नहीं मरे खुद फिर? बोला, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं रखा, तुमने खुद ने बोला कि उनके 40 पास दिन तक था चूल्हा नहीं खाने जल को। रहा था। खाने को क्या? था, मगर उतना इधर नहीं से था। जोमेटो से, एक मिनट, लग्जरी जो आप। ये देखो, दो दो बाय दो बाय चीज बाय। होती है। एक मिनट रियलिटी में रुको, आ जाओ। एक मिनट रुको। एक तो ये है कि मेरे घर पे 40 दिन चूल्हा नहीं जला, क्योंकि मैं इतना बड़ा तुरुम खान हूं कि मैं रोज जोमेटो से, स्विगी से, ताज में जाके खाना खा रहा हूं, मंगा रहा हूं। तो 40 दिन से चूल्हा नहीं जला। तो क्या रसूलुल्लाह क्या वहां पे जोमेटो वोमेटो से मंगा के खा रहे थे जो 40 दिन तक चूल्हा नहीं जला? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ना आप जो है ना आप कौन से इंसान है? आप नॉर्मल इंसान है, और वो कौन थे? वो अल्लाह के नबी थे। ये बात उनकी वाइफ भी जानती थी, समझे? इसके हाँ, लिए वो तो राजी थी, इस बात पर ओ राजी थी कि अगर हमें तकलीफें भी झेलना पड़ेगा हो। तो हम करेंगे, कितने उसके साथ रहेंगे। प्यारे तुम्हारे, और पहली कितने बात प्यारे सुनिए, तुम्हारे, सुन यार, कितने प्यारे तुम्हारे इमोशनल नबी आर्ग्यूमेंट। है।
कितने इमोशनल प्यारे आर्गुमेंट तुम्हारे मत पेश नबी करिए। है कि जो है भूखे मार रहे हैं बीवियों को, और इतना मस्त एग्जाम्पल सेट किया कि खाने पीने के वांदे रहो, चूल्हा ना जले, लेकिन घपाघप शादियां करते रहो दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए। हाँ, तो 11 से शादी क्यों नहीं हुई उनकी शादी, ये भी तो बात बताइए। और दूसरी बात, आपने जो अभी आर्गुमेंट पेश किया ना, ये मैं ना आदम क्यों पेश कर रहा था, क्योंकि ना वो बोल रहा था कि ना उन्होंने अय्याशी की, तो मैं इसके हाँ, इसके ऊपर पेश किया। अय्याशी करता है आदमी क्या? शादी करने के बाद अय्याशी नहीं होती क्या हाँ, उसकी? पैसे नहीं, पैसे खाने को नहीं तो अय्याशी कहाँ से करेगा? पहले आप ये तो बोलिए अय्याशी करे थे, तो बोले पैसे नहीं थे उनके पास। ये क्यों? दोनों में से क्यों कोई एक तो तुम, रीजन है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है और तुमको लड़की जी मिलेगी, हाँ, जी, डिंगी डिंगी करोगे नहीं करोगे उसके साथ? उसके लिए वो क्या बोलते हैं, लड़की भी तो राजी होना चाहिए शादी के लिए, ऐसा थोड़ी बस मैं हाँ, बोल दूंगा लड़की हो राजी जाएगी। है तुम्हारे पास, तो नहीं, एक तुम्हारे, मिनट, मेरे तो मेरे सवाल तुम का क्यों सिर्फ बदल रहे जवाब हो? दो, एक यार, एक मिनट रुको, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास खाने के लिए है नहीं पैसे, तुम खजूर विजूर, 2 खजूर तुमको मिल गया, ठीक है, मैं एक साथ में नॉर्मल तुमको इंसान हूँ, एक, पहली बात। यार रुक जा थोड़ा, मेरी बात, सवाल कंप्लीट होने दे, उसका जवाब दे। तुम्हारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, तुमको 2 अजवा खजूर कोई दे दिया, ले बस खा ले, साथ में तुम्हारे पास एक लड़की आई, खूबसूरत एकदम, मियाँ खलीफा तुम्हारे पास आ गई, डिंगी डिंगी करोगे या नहीं करोगे? यही है आपकी मोरालिटी, अभी मेरे को इसका जवाब देने दीजिए। मोरा ये क्या बोल, अरे, मोरालिटी की बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ डिंगी हाँ, डिंगी मोहम्मद की करोगे नहीं मोरालिटी है करोगे? यही, यही हाँ मोहम्मद हाँ की भाई, मोरालिटी कह रहा यही है। आपकी मोरालिटी है। आपकी तो जमानों पे भी इतना लगाम नहीं कि इतने लोग देख रहे, जरा अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें हम लोग, क्या? इसलिए भी मोरालिटी अच्छा, नहीं। ये और डिंगी दूसरी बात, डिंगी दूसरी एक बात, मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ, एक मिनट एक सुनिए मिनट एक सुनिए। मिनट, इल्जाम इल्जाम लगाओ अभी तुम। मेरे को एक बात जी, बताओ, ये डिंगी डिंगी अच्छी लैंग्वेज है या चो वाली अभी वर्ड पूछूंगा वो अच्छी बात है? तो आपका सीधा डिंगी डिंगी पे क्यों गया ध्यान? हाँ, इसी वजह से कि सिर्फ तुम बोल शादी, रहे हो कि, सिर्फ तुम बोल शादी रहे क्या हो, उसी लिए होती है? एक मिनट एक मिनट, सिर्फ तुम शादी बोल का रहे हो डिंगी कि डिंगी के लिए रसूलुल्लाह होती का है? मतलब, रसूलुल्लाह की 11 शादियों का उनका जहन जो है डिंगी डिंगी में नहीं था। शादी का मतलब क्या सिर्फ डिंगी डिंगी होता है? सिर्फ नहीं है, बोलिए। लेकिन डिंगी डिंगी भी तो है फिर, उसमें। हाँ है तो फिर उसको अलग रखिएगा, और और सिर्फ अगर नहीं है कोई ना। आदमी मल्टीपल शादियां कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसकी, उसका जो ये सोच है लो, वो डिंगी डिंगी की तरफ ही है। बिल्कुल नहीं, उल्टा तो उसकी तो जिम्मेदारी बढ़ गई, वो तो अय्याशी से बचना चाहता है कि भाई मेरे पास गलत आदत, मगर मैं शादी की अरे, तरफ 11 जाऊंगा। बीवी ऑलरेडी है, 11 ये अलग यार आपका, चुप चुप सुनिए चुप सुनिए, चुप चुप, थोड़ा चुप हो जा। एक इंसान के पास 11 बीवियां हैं, मतलब 11 अलग अलग लड़कियां, 11 अलग अलग फिगर, 11 अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स, वो, और उसको बाहर अय्याशी करने की जाने के लिए क्या जरूरत है? फिर भी स्लेव रखे साहिल उसने। हाँ, फिर स्लेव्स अलग, स्लेव, सुनिए, स्लेव 11 के ऊपर है अलग ना अलग, 6 घंटे। क्या? सुनिए, एडम की लैंग्वेज में, एक मिनट, एडम की लैंग्वेज में 11 अलग अलग यूनिया है, तो आदमी बाहर अय्याशी के लिए क्यों जाएगा एडम? कोई यार मेरे वही को मैं कह रहा बताओ हूँ, यार ये अगर, जरा। फिर भी गया ना, फिर भी गया ना, फिर सुनिए स्लेव्स सुनिए, रखी, फिर स्लेव्स की यूनियन है उसने डिंगी डिंगी की। सुनिए सुनिए, आप जो है ना अपने सवाल में ही फंस गए। आपने एक बार मेरे से याद है क्या सवाल पूछा था कि मेरी जो है चलो ना, एक मेरी बार, वो क्या, अभी एक ये बार आ पिछले जाओ। चलो, तो हफ्ते की ये बात है, अभी एक आध देखो, दो हफ्ते ये पहले की लूप में, बात है। एक मिनट मोमिन, अभी ये जो है ना, तुम्हारा क्या था, और हम रसूलुल्लाह के बारे में क्या बताना चाह रहे थे, लोग भी सुन मैं लिए। नॉर्मल अब तुम इंसान हूँ, मैं सुनो यार, नॉर्मल इंसान हूँ, तुम मैं नॉर्मल चुपचाप रहो, इंसान हूँ। हाँ? चुपचाप रहो, थोड़ा चुपचाप रहो, मेरी बात खत्म करने दो, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। जो तुमने एक पॉइंट रखा था उस पे मैंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, लोगों ने सुना, तुमने जो बोलना था बोल लिया, अब ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो बाकी गया, है। अब तुम आगे जो डिस्कशन कर रहे थे एडम के साथ उसको कंटिन्यू करो। थैंक यू। अच्छा, मेरी बात अधूरी रह गई और वहाँ पे डिस्कशन करो, बहुत बढ़िया। चलिए जाने दीजिए, इनमें तो हिम्मत भी नहीं है बात तुम करने की, जब तुम फंसते तो अपनी, ऐसे ही तुम बोलते। आखिरी मोरल ऑफ द स्टोरी दे दो, चलो दो। जी, मेरी लास्ट में यही कहने का मतलब है कि हम्म, इस्लाम में जो भी जिहाद है ना, वो उसका मतलब ये नहीं है कि ना जाके हमला करो, और ये हम्म। क्या बोलते हैं होली वॉर, इसका ये मतलब नहीं है। अगर होता तो फिर लाशों की भंडार रहती, जी, मगर आप मुझे अपने रसूलुल्लाह स्कॉलर ने ना के थ्रू सिर्फ बता दो, 1018 को पूरे अपने जो है स्कॉलर ना के थ्रू सहाबा बता दो, मिला के अपने पूरी स्कॉलर उनकी के थ्रू जिंदगी बता दो, में, अपने स्कॉलर के वही थ्रू मैं बता कह दो, रहा हूँ। अपने स्कॉलर को मुफ्ती, ले आए, अपने स्कॉलर के थ्रू अच्छा, बताएं। अभी आपने जो कौन से भी तफसीर चलेंगे मुझे दी, जो अर्ली, आपने मुझे अभी तफसीर दी थी, ठीक है, हाँ हाँ, उसमें तो आपकी इस बात की तायीद नहीं हुई, ठीक है। अच्छा अच्छा, हालांकि कौन मैंने सी बात कहा की? था कि वो आप रिवाइंड करके खुद देख लीजिएगा कौन सी बात की। एक अच्छा, हजार अब मैं अठारह मैंने बोला, अब मैं आपको एक बोलता हूँ, हजार अब सूरह तौबा की ही आप आगे वाली आयतों में अगर चले जाएं, तो आपके पास तबूक के अलावा जेनेरिक स्टेटमेंट्स भी आती हैं,
ठीक है, उन जेनेरिक स्टेटमेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सूरह तौबा से ना आप लोग को खास चिढ़ है क्योंकि बताओ उसमें जो है ना जंग का और ये सब का जो है ना वो नहीं, बयान आया है, तो खास चिर सूरह नहीं है। तौबा में देखें, सुनिए खास सुनिए। चिर नहीं है, पहले समझें इस बात को। मुझे मुझे बिला वजह अपने पास से जो है ना आर्ग्यूमेंट मत दिया करें। सूरह तौबा आपके लास्ट मार्चिंग ऑर्डर्स हैं। उसके बाद कोई आयत नहीं आई जो इसको एब्रोगेट करती हो। इस वजह सुनिए से सुनिए। सूरह तौबा की वजह से, सुनिए सुनिए, बात कम करें पहले, अब आप सुनिए। जो आपने बकवास की है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सूरह तौबा की वजह से इस्लाम का सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड आया। अबू बकर ने सूरह तौबा को अपनाया, उमर ने सूरह तौबा को अपनाया, और इस तरीके से वो इस्लाम को बाहर लेके निकले और तलवार की जोरों के ऊपर काम किए, क्योंकि वो सूरह तौबा पे ही अमल कर रहे थे। और तमाम स्कॉलर्स की तरह उनको भी पता था कि अब जो है लड़ाई का जर्नल हुक्म है। और आपका कोई भी मुफ्ती स्कॉलर जो के तरीके से और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ चुका है, वो इसी तरीके से बयान करता है। जनाब बताइए। जी, आपने जो कहा ना तलवार तलवार, तो ये तो लास्ट स्टेप है तलवार, जब है ना पीस ट्रीटी भी टूट जाए जब जाके तलवार उठाने का है। नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरे को एक बात बताइए, मैंने जैसा ऐसा कि ही है आपको कुरान के बताया, अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 47 की वर्स नंबर 35 कहती है, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 कहती है कि जब तुम ताकत में हो तो अब तुमने पीस ट्रीटी नहीं करनी। अच्छा अच्छा, पीस ट्रीटी तब नहीं करने की है नहीं करनी। जब ताकत जब में हो। ताकत में हो, अच्छा जब आप पावर में हो, जब आप अपर मोस्ट हो, जब आप सुपीरियर हो, तब पीस ट्रीटी नहीं करनी। जब तक आप सुपीरियर नहीं हो, कम हो, तब तक पीस ट्रीटी है। उसके बाद पीस ट्रीटी खत्म हो जाती है। और जो किनके सूरह खिलाफ नहीं बरात करने का है, है? जो चैप्टर नंबर 9 है सूरह बरात, ऑब्वियसली मुशरिकीन के खिलाफ। और क्या अम्ब मुसलमानों से पीस ट्रीटी करनी है? हद हो गई वही यार वही उसी का बगैरती मैं की, जवाब दे रहा बीच हूँ। में टेंट है। अब सूरह बारात किसे कहते हैं? व्हाट डज बारात मींस? ऐलान जंग ऐसा कुछ होएगा। आपको पता ही नहीं है? ऐलान जंग होएगा बारात। ओके। जो जो सूरह तौबा है, जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका पहले नाम सूरह बारात था। क्यों था? अच्छा, तो फिर वो सूर्य जो है ना वो इंसान भी उसको कहते हैं सूर्य फुसिलत, या नहीं सूर्य वो दहर को, फजीलत तो नहीं, ये क्यों यहाँ कहते पे हैं? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दहर सूरह को। तौबा की। मैं भी उसकी बात सूरह कर रहा तौबा हूँ, आप की। उसका मेरे को जवाब दीजिए, आप ओके, उसका मेरे को जवाब दीजिए। सूरह दहार को आप जो मर्जी कहते रहे, उसके पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तब तक अल्लाह रहमान और रहीम है। और सूरह बरात के अंदर अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत भी एब्रोगेट हो चुकी है, क्योंकि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। अब अल्लाह रहमान और रहीम भी नहीं है, एब्रोगेट हो गया। जी 2 मिनट। 2 मिनट, 5 मिनट लें। ओके, उतनी देर में हमारे पास एक और भाई जुड़े हैं जी, हमजा खान जी। मुसलमान है आप अभी तक कि इस्लाम छोड़ दिया आपने? ગુજરાતી આવડે છે? हाँ, એ ગુજરાતી આવડે છે? ગુજરાતી नहीं आवे से। जी सूर्य अरे तौबा में ना भाई, जो, हेलो, सूर्य जी। तौबा में जो बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग में नहीं है ना, हम्म। उसका वजह एक ओलमा ये भी बयान करते हैं जो आपने बोला था, मगर उसकी और भी 2-3 थैंक यू वजह वो सो तो वेरी आपने मच। भूल गए। बात खत्म खत्म हो गई। उलमा ये बयान करते हैं ना, बात खत्म। और भी तो सारे एंड ऑफ बयान करते हैं, डिस्कशन। उसको तो क्यों आपने जो छोड़ मर्जी दिया, बयान उसको क्यों करे छोड़ भाई, दिया? मुझे परवाह वो नहीं। तो उनका अंदाजा है, वो तो उनका अंदाजा क्योंकि है। बाद में उन्होंने इसको सूरह तौबा नाम रख दिया, इस वजह से वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब तक सूरह बरात इसका नाम था, तब तक यही सूर्य था लाहब का कि नाम भी सूर्य लाहब। वहां पे जब तक सूरह बरात नाम था, तब तक यही था कि अल्लाह अब रहमान और रहीम नहीं है इन काफिरों पे। सूर्य सूर्य लाहब का भी नाम है ना, वो क्या बोलते हैं, और भी 2-3 नाम है, तो फिर क्या सो उसका वो मतलब व्हाट, चेंज हो गया? वहां पे तो अल्लाह वही तो मैं कह रहा रहमान हूँ, सो रहीम व्हाट। है। वही मैं कह रहा हूँ, सो व्हाट, इसमें भी सो व्हाट में भी लगाते जाओ क्या? रहमान और रहीम, उसका तो 2-3 ओलमा जो है ना मीनिंग बयान करते हो, तो आपने छोड़ दिए सब। किसी एक सूरा में बता दो जहां पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, इसके अलावा। यही तो कुरान की प्रिजर्व होने की सबसे बड़ी दलील है, ओके। बिस्मिल्लाह तक का आज तक नहीं लगाए। इसकी दूसरी, सुनो इसके व्यूअर्स, इसके बाद कोई और एक सूरत और दिखा बिस्मिल्लाह, बहुत बड़ी दलील मिल गई आज आपको। हाँ, दो। इसके बाद कोई वो एक, तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, ये बात बताइए। कोई भी मैंने लगा सकते हैं ना, कुरान की आयत थोड़ी है, ऑलरेडी कुरान की आयत थोड़ी है। ऑलरेडी बता दिए ये। क्या जो भी बताया वो भोंगी मारी रही है आदि। चले, थैंक यू सो वेरी मच सर। अब आप अब आप थोड़ी देर म्यूट करें, किसी दूसरे भाई से बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं ताकि जी बाकी मेरा लोगों को भी टाइम हो मौका गया, मिले। इंशाल्लाह अगली बार आता हूँ, मेरे को जल्दी चलो, अगली बार एंटर कर लेना। बाय बाय।
इतना लेट अब मेरे को इस बार एंटर करे, अच्छा नहीं लाइन में लगता ऐसा जैसे लेट। जुड़ेंगे, जिस तरीके से आप लाइन में होंगे उसी तरीके से आप ऊपर आएंगे। आधे से ज्यादा तो आपकी नॉन मोमिन ही थे, आधे आधे नॉन तो मोमिन ही नॉन भरे हुए थे। मोमिन्स को मैंने टाइम नहीं दिया था, सिर्फ मोमिन्स और को आपके टाइम ना दिया था। हैप्पी होली सब लोग को दे रहे, मगर आपकी बाइबल चल यार, हैप्पी होली सबको कह रहे हैं। हैप्पी होली मैं कह रहा हूँ, बाइबल का आपने अंब नहीं पढ़ा हुआ, आप बकवास कर रहे हैं। मैं कहूंगा हैप्पी होली, पुट लो जो पुटना। पागल के बच्चे। जी हमजा खान। बोलो भाई बोलो। जी जनाब, आप क्या कहते हैं जिहाद और कताल के बारे में? काय नहीं मारी नाखू कापी नाखू बीजो हूँ है जे हाथ में। ओके बाय। जब उर्दू बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे आ जाइएगा। क्या 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 कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा था, मेरे को समझ में भी नहीं आया। बंगाली शंगाली बोल रहा था, इसने कहा था बंगाली आविच है, मैंने कहा नहीं आविच है, फिर बंगाली बोल रहा है। फायदा जब मेरे को आविच आउच नहीं है से तो तो ये गुजराती आउच जब ये गुजराती है भाई। तो जब मेरे को आउच नहीं है तो फिर मेरे कैसे बात क्यों कर रहे हो उस लैंग्वेज में? तुम्हें बोला तो है मेरे को नहीं आउच है। तो मैं मतलब जब बोल रहा हूँ यार नहीं आउच है तो खुद ही छोड़ दो ना स्ट्रीम यार। बोला नहीं आउच है, जो जो आउच है मेरे को उसमें बात करो, नहीं करनी छोड़ दो। अरे भाई, तो मेरे को अभी है ना इसकी याद आ गई, वो यार वो कौन सी पिक्चर है जरा कमेंट में बताना, राजपाल यादव और वो शाहिद कपूर की। वो उसको मालूम है ना, वो घर पे कैद कर लेते हैं, उसको घर पे रखते हैं खाने के लिए, आउच है आउच है। यार साहिल देखो यार, हिंदी स्ट्रीम है, एक बंदा आके मुझसे फारसी में बोलना शुरू कर दे तो भाई मैं तुझे कैसे जवाब दूंगा भाई? भाई तू चुपके चुपके पिक्चर देख लेना जरा, चुपके चुपके, कसम से दिल खुश हो जाएगा तेरा। चुपके चुपके, ओके मैं देखूंगा। चुपके चुपके मैं लिख लेता हूँ इसका नाम, चुपके लिख ले, बहुत जबरदस्त है। आज ही स्ट्रीम को खत्म होने के बाद देख लेना, मजा आ जाएगी। ओके चुपके चुपके, ओके जी मैं इसको बिल्कुल देखूंगा। और अगर मजा ना आया, लास्ट टाइम तूने जो वो शिकारी माँ वाली फिल्म दिखाई थी ना, बहुत ही बकवास थी, सिर्फ वो अरे डायलॉग ही ये अच्छा मजा था। आएगी, ये 100% गारंटी है, बहुत मजा आएगी तुझे। चलो ठीक है, मैं इसको देखेगा। और कुछ सुपर चैट्स लेते हैं फिर आगे चलते हैं। शिवा सिंह जी ने सुपर स्टिकर दिया है, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके बाद हमारे पास जैनत देसी जी हैं, उन्होंने 179 का सुपर स्टिकर दिया है, थैंक यू। और उसके बाद हमारे पास नवीन साहब हैं, और साहिल भाई एंड एडम भाई, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच सर। और रमेश साहब हैं, इन्होंने हिंदी में कुछ बोला है, साहिल भाई आप ही पढ़ेंगे। दो खजूर, दो दो, खजूर लिखा है। ओके। उसके बाद हमारे पास पिंटू शर्मा जी हैं, ये कहते हैं ये सब क्या सुनना पड़ रहा है, अच्छा है मैं बहरा हूँ। अच्छा, वो पिक्चर का नाम छुप छुप के है एडम, छुपके छुपके मत सर्च करना, छुप 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 के। छुप के, ओके छुप छुप हाँ, के, शाहिद कपूर और राजपाल यादव, देख लेना ये वाली मूवी, और करीना कपूर। ओके छुप छुप के, ऑलराइट। हे भगवान ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है, ये फ्रैंकी ट्रैवलर्स ने भी यही बोला है। और कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 50 इज कॉल्ड डिंगी डिंगी। जी सर बिल्कुल। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी, एक्स मुस्लिम अब्दुल जी भाई, ये बात ये है कि मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा था, वरना बात ये है कि कुरान के अंदर मोहम्मद के पास बहुत सारी आयतें हैं जो सिर्फ डिंगी डिंगी से रिलेटेड हैं। और सिर्फ कुरान में 2 आयतें मिलती हैं जो कि औरत को वाइफ के किसी हद तक अदर देन डिंगी डिंगी का कुछ हकूक नजर आता है, बाकी सारी आयतें डिंगी डिंगी के बारे में ही हैं। तो एक्स मुस्लिम अब्दुल जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे पास वैयू पुत्रा जी हैं, थैंक यू सो वेरी मच सर, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया है। और सचिन मौर्य जी हैं, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया है सर, थैंक यू। एंड देन वी हैव काजल सिंह, नहीं काजल और सिंह, वाह ये तो काजोल हैं हमारे पास आ गई हैं। कहती हैं चुप चुप के मूवी है, गलत ना देख लेना। ओके जी, चुप चुप के मूवी, थैंक यू सो वेरी मच काजल मतलब सिंह जी। छुप छुप के नहीं देखना है। छुप छुप के वाली मूवी नहीं देखना है। नहीं नहीं, हम छुप छुप के छुप मूवी छुप के देखेंगे, मूवी देखना है। ओपन ओपन देखेंगे, चुप चुप के मूवी ओपनली देखेंगे। श्रीकांत नेहला जी ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू। एंड समर कुमार जी ने कहा अल्लाह फिंगर वेयर आर यू, अल्लाह फिंगर वेयर आर यू, आई एम हियर आई एम हियर हियर आई एम। एंड पंखा जी, ओके, अल्लाह मियाँ के पंखे तो नहीं है ना ऑब्वियसली, थैंक यू फॉर सुपर स्टिकर। जहन्नमी काफिर जी, कोई जनती काफिर भी होता है क्या यार, जो आपने अपना नाम जहन्नमी काफिर रखा हुआ है? चले हजूर
खजूर पर जिंदा था। ओके, हजूर खजूर पे जिंदा था, 11 बीवी उनके केले पर। अल्हम्दुलिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, गंदी बात लिखते हैं यार, गंदी बात, गंदी 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 बात। फ्रैंकी ट्रैवल जी, साहिल भाई, एडम सीकर ब्रो, आप दोनों होते हैं तो डिबेट में कोई भी टेंशन नहीं होती, हर चीज का जवाब ही दोनों के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमें जिब्राइल की भी जरूरत नहीं है, हम जिब्राइल का भी वेट नहीं करते और फटाफट जवाब मार देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और हमारे पास जनाब फरूख जोल साहब हैं, उन्होंने 9.99 का सुपर स्टिकर दिया डॉलर्स में, थैंक यू सो वेरी मच। साहिल भाई हिंदी पढ़ सकते हैं? साहिल भाई, इसका गांव का गाजियाबाद बन रहा है। और हमारे पास राजू सिंह जी हैं, आई नो गुजराती बट नॉन मॉम इज नॉट अलाउड। एब्सोल्युटली सर, नॉन मॉम इज नॉट अलाउड। और वैसे भी सर ट्रांसलेशन करके डिबेट नहीं होती। अरे 555 के सिगरेट भाई आए हैं, कल कतारिया हमेशा 555 का सिगरेट भेजते हैं। ओमू अकबर, ग्रेट आजम भाई, साहिल भाई, सल्यूट टू ऑल एक्स मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर, थैंक यू सो वेरी मच सर। 555 का सिगरेट एंजॉय करें सब लोग। और एडम भाई अहमद को किसी दिन ले आइएगा सर, जरूर लेके आएंगे, एक दफा फिर लेके आएंगे कभी ना कभी। सीएम भाई आते हैं, इंटरनेट का थैंक यू, सच बाहर निकाल दी इस्लाम की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जे भाई आते हैं, कहते हैं आई नो ट्रिक टू रिमूव द ब्लॉक बट आई डू नॉट ज्वाइन, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। और हमारे पास शीश, साहिल भाई नाम ही पढ़ दें यार, बड़ा जबरदस्त हिंदी नाम है। शिशिर पांडे। शिशिर पांडे जी। Adam Seeker Urdu, do you report this threat to kill to police or the platform, and is this any action taken against these people either by the platform or by the respective government agencies? जी सर, आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं टू the what do you call it, साइबर क्राइम यूनिट में। लेकिन ऑब्वियसली मेरा मतलब है कि उस बंदे को ढूंढना, साइबर क्राइम इंडिया का इतना स्ट्रांग तो है नहीं अभी, अगले कुछ अरसे में अगर हो गया तो यस फिर करा जा सकता है। वैसे तो इनका आईपी ट्रेस हम निकलवा सकते हैं स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड को अगर साइबर क्राइम वाले कॉल करेंगे तो वो आईपी भी निकाल के भेज देंगे इनका, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड को आईपी बाय डिफॉल्ट अपने सर्वर्स के अंदर सेव रखना है, उनकी मजबूरी है, ताकि अगर इस टाइप की थ्रेट आए तो वो इसको रिपोर्ट कर सके। तो यस, इफ यू रिपोर्ट देम और साइबर क्राइम यूनिट वाले स्ट्रीम यार्ड से राब्ता करें तो वो और यूट्यूब वाले उस बंदे का आईपी ट्रेस निकाल के भेज देंगे, इससे पता लग जाएगा वो बंदा कहाँ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे कोई बंदा अगर बाकी शक्ल के साथ आता है, उसकी थ्रेट जो है हम उसको देखते हैं कि क्या है, मगर ये सारे चवल लोग हैं, जब सामने आएंगे तो इनकी सुसु निकल जाएंगे। राघव झा जी आते हैं, हैंड चॉप ऑफ करने वाला रहमान एंड रहीम, माशाल्लाह केलाबाज। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुछ सुपर चैट्स हमने ले लिए हैं, कुछ रह गई हैं, कुछ बाद में लेते हैं। हाँ जी सर, अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप मुसलमान हैं कि इस्लाम छोड़ दिया? जीसस का बाप कौन है? आदम सर सीकर, आपने, जीसस का बाप कौन है? जी सर, मैं अभी के आपको, अभी मैं क्रिश्चियन बन जी जाऊंगा। जी राइट जी नाउ जी आई विल बिकम। सर, इस बात के ऊपर अगर आप क्रिश्चियन बनेंगे तो मेरे मुताबिक आपसे बड़ा पागल, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामकूल, गवार और गधा कोई नहीं होगा। एक तो बात यह है कि क्रिश्चियन बनाया नहीं जा सकता, इट इज ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिसके अंदर आप खुद आते हैं, ठीक है? और जब आप खुद आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीसस के बाप का पता लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नहीं, मैं अब आपको जवाब देता हूँ। सर, जीसस है कौन, पहले आप मुझे ये बताएंगे बाइबल के मुताबिक? Jesus was born in a Jewish family and he has नो no नो, हु biological इज, father according to your Christianity. परफेक्ट बाप नाउ, कौन है बोलना, जीसस जीसस का जो, बाप का हाँ नाम बोलना। अभी आपने जो बोला, अभी के अभी आपने बोला कि You believe Jesus is son of यार कैन शट अप, वेट, रिलैक्स। अभी आपने जो बोला कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल जीसस बोर्न हुआ एक जूइश फैमिली में, फेयर इनफ, लेकिन जीसस है कौन? उसको बाइबल क्या बताती है, वो कौन है? बिफोर उसकी बर्थ के बारे में बात आती है, उसको हिब्रू बाइबल क्या बताती है, वो कौन है? जी सर। You believe Jesus is son of God, right? भाई मेरे बिलीफ को छोड़ें, बाइबल क्या हाँ, है आपको कि बायोलॉजिकल फादर कौन है जीसस का? You can't answer this question, Adam. सर, Become an atheist. Become an atheist, Adam. Please. अच्छा आप एथियस्ट हो? Why
ओके ओके, वंस अगेन इंतहाई स्टूपिड बात है इनकी। मैंने जो इनसे पूछा उसकी बात का जवाब नहीं ये देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनको देना नहीं है या इनको पता नहीं है। पहले मुझे आप बताइए, हिब्रू बाइबल क्या कहती है कि जो जीसस मसाया है वो कौन है जो इस दुनिया में प्रवेश किया? जी सर, वो बताइए मुझे। Adam, Jesus' son. मुझसे मत बताएं कि ये क्या है क्या नहीं है। हिब्रू बाइबल क्या कहती है, वो कौन है? जी सर। Who fucked Mary? Who fucked Mary? Tell ओके, नाउ फक ऑफ, son of a bastard.